हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं भारतीय प्रेस के विकास संबंधी 25 एमसीक्यू लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली पुस्तक कब छपी थी? ऑप्शन ए 1590, ऑप्शन बी 1572, ऑप्शन सी 1560, ऑप्शन डी 1557। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1557। यूरोपीय लोगों के भारत में प्रवेश से ही समाचार एवं समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत भारत में हुई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया गया है। 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत में पहली पुस्तिका छापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित की थी? ऑप्शन ए 1684, ऑप्शन बी 1678, ऑप्शन बी 1672, ऑप्शन डी 1660। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1684। 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटिश कंपनी का स्थापित किए थे। भारत का पहला समाचार पत्र कंपनी के एक असंतुष्ट व्यक्ति विलियम बोल्ट्रस्ट ने 1766 में निकालने का प्रयास किए थे, किंतु यह असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए मद्रास मेल, ऑप्शन बी मिलिट्री गजट, ऑप्शन सी बंगाल गजट, ऑप्शन डी इंग्लिश मैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी बंगाल गजट। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने वाले प्रथम व्यक्ति जेम्स अगस्टस हिक्की थे। इन्होंने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। यह एशिया का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, किंतु उनके समाचार पत्रों में कंपनी सरकार की आलोचना होने के कारण उनके प्रेस को 1782 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के अंतिम चरणों में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में सर्वाधिक रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र कौन थे? ऑप्शन ए सिविल एंड मिलिट्री गजट, ऑप्शन बी इंग्लिश मैन, ऑप्शन सी स्टेट्समैन, ऑप्शन डी पायनियर। राइट आंसर ऑप्शन बी इंग्लिश मैन। 19वीं सदी के अंतिम चरणों में अंग्रेजों द्वारा संपादित कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, जिसमें इंग्लिश मैन कोलकाता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था। पायनियर समाचार पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र सरकार का पूर्ण समर्थन करने वाला पत्रिका था। स्टेट्समैन कोलकाता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कुछ तटस्थ दृष्टिकोण रखने वाला समाचार पत्र था, और सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के विचार नीतियों को जनता तक पहुंचाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा में छपने वाला प्रथम अखबार कौन था? ऑप्शन ए कैपिटल पार्क, ऑप्शन बी बंगाल गजट, ऑप्शन सी समाचार दर्पण, ऑप्शन डी कलकत्ता गजट। राइट आंसर है ऑप्शन सी समाचार दर्पण। 23 मई 1818 ईस्वी में कोलकाता के सेरामपुर इलाका से बैप्टिस्ट मिशनरियों द्वारा समाचार दर्पण के नाम से भारतीय भाषा की प्रथम समाचार पत्र बंगाली भाषा में छापी गई थी। बंगाली साप्ताहिक पत्रिका, जो देश विदेश के समाचार के साथ शिक्षा और अन्य सामान्य ज्ञान पर भी केंद्रित पत्रिका थे। इस समाचार पत्रों को विलियम कैरी के सेरामपुर प्रेस से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन बी सी 1875, ऑप्शन डी 1870। राइट आंसर ऑप्शन बी 78। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू की गई, जिसे देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध के रूप में लागू किया गया अधिनियम था। इस अधिनियम से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी। कालांतर में इस अधिनियम के अंतर्गत सोम प्रकाश, भारत मीर, ढाका प्रकाश, सहचार आदि समाचार पत्रों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए थे।
इस अधिनियम के साथ समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने की कोई अधिकार नहीं दी गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कौन समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया था? ऑप्शन ए सचर, ऑप्शन बी भारतमीर, ऑप्शन सी सोम प्रकाश, ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लागू होने के कारण जिस दिन से यह एक्ट शुरू होने का प्रावधान किया गया उससे एक दिन पूर्व रातों रात बंगाली भाषा में छपने वाली पत्रिका अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट केवल देसी भाषा में छपने वाली पत्रिका पे प्रतिबंध लगाती थी। अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिका पे यह प्रतिबंध नहीं लगाती थी। इस कारण अमृत बाजार पत्रिका ने बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष समाचार पत्र अधिनियम लागू किए थे? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन डी 1878। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1908। ब्रिटिश सरकार लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने 1908 ईस्वी समाचार पत्र अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम में यह कहा गया कि जिस अखबार के लेख में हिंसा एवं हत्या की प्रेरणा दिया जाएगा उस अखबार के प्रेस एवं संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा इस अधिनियम में यह भी प्रावधान की गई थी कि 15 दिनों के भीतर न्यायालय में अपील करने की सुविधा दी गई। इस अधिनियम द्वारा 9 समाचार पत्रों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और 7 मुद्रणालय को जब्त करने का आदेश दिया गया था। 1910 ईस्वी में विस्तृत भारतीय प्रेस विधेयक का उद्देश्य से प्रेस अधिकार सीमित लाया गया, जिसमें प्रेस अधिकार सीमित रखा गया। 1908 एवं 1910 के एक्ट के कारण कई प्रेस समाचार पत्रों के प्रकाशन बंद हो गए थे। 1922 ईस्वी में दोनों कानून को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुद्रणालय द्वारा घूर्णी छपाई मशीन का आयात किया गया? ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन बी पायनियर, ऑप्शन सी स्टेट्समैन, ऑप्शन डी बंगाल गजट। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टेट्समैन। सर्वप्रथम स्टेट्समैन ने घूर्णी छपाई मशीन आयात किए थे। 1866 में राइटर समाचार एजेंसी के कार्यालय भारत में यह स्थापित किया गया था। इलस्ट्रेटेड साप्ताहिक समाचार पत्र 1878 ईस्वी में मुंबई से प्रकाशित हुए। कोलकाता से कैपिटल 1888 में प्रकाशन का प्रारंभ हुआ। यह समाचार पत्र व्यवसायी एवं वित्तीय साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए समाचार दर्पण, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी सोम प्रकाश, ऑप्शन डी हिंदू। राइट आंसर ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड थे, जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने 30 मई 1826 में कोलकाता से किए थे। इस कारण प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया से संबंधित पहले कानून ब्रिटिश काल में कब बना था? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1802, ऑप्शन डी 1799। राइट आंसर ऑप्शन डी 1799। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में समाचार पत्रों से संबंधित फर्स्ट कानून 1799 ईस्वी में पारित की गई, जिसके तहत यह प्रावधान की गई कि कोई भी समाचार पत्र छापने पर उन्हें प्रकाशन, संपादन और मुद्रणालय का नाम अंकित करनी होगी। सेंसरशिप के लिए समाचार पत्र छापने के पहले भारत सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग अपने शासनकाल के दौरान यह प्रतिबंध समाचार पत्रों से हटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में कौन प्रेस एक्ट लागू की गई थी? कौन सी प्रेस एक्ट लागू की गई थी? ऑप्शन ए
इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, ऑप्शन बी लाइसेंस एक्ट, ऑप्शन सी समाचार पत्र अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी लाइसेंस एक्ट। 1823 में तत्काल गवर्नर जनरल ने यह अध्यादेश जारी करके यह नियम लागू कर दिए थे कि सभी प्रेस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इसके लिए प्रेस को अपना नाम, प्रेस का नाम तथा स्थल का पता देना अनिवार्य कर दिए गए थे। 1825 ईस्वी में इस अध्यादेश की जगह एक नया कानून लागू किया गया जिसे मैडकॉप कानून कहा गया। इस कानून में भी प्रेस का नाम, संपादन का नाम इत्यादि देना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 के प्रेस अधिकार कानून को कब अस्थायी बनाया गया? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1932। राइट आंसर ऑप्शन सी 1935। 1931 के आपातकाल कानून बनाया गया, तत्काल उसे अस्थायी रखा गया था, किंतु 1935 में इसे अस्थायी कर दिया गया। इस नियम के तहत प्रेस वाले को कुछ सुरक्षा रकम जमा करनी होती थी। यह रकम 1000 से 10,000 के बीच होती थी, जिसे मजिस्ट्रेट तय करता था कि कितना रकम सुरक्षा में रखना होगा। अगर यह नियम, प्रेस के नियम का उल्लंघन किया जाता था तो यह रकम जब्त कर ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन डी क्रिस्टो दास। राइट आंसर ऑप्शन डी क्रिस्टो दास। 1953 में हिंदू पैट्रियट के संपादक क्रिस्टो दास पाल द्वारा किया गया था, उनको ही 1853 में हिंदू पैट्रियट के संपादक क्रिस्टो दास पाल द्वारा संपादित किया गया था। उनको ही भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। यह बहुत कम उम्र से ही पत्रकारिता में योगदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किस पत्रिका में सती प्रथा का विरोध किए थे? ऑप्शन ए संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी प्रताप पत्र, ऑप्शन सी मिरात उल अखबार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 ईस्वी में पारित की गई पत्रिका थी, जिसे सती प्रथा का विरोध किया गया था। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, उच्च पदों पर भर्तियों की नियुक्ति इत्यादि पर प्रकाश डाला जाता था। मिरात उल अखबार पत्रिका 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया, जिसका अर्थ समाचार दर्पण होता था। मिरात उल अखबार का अर्थ होता है समाचार का दर्पण। यह वैज्ञानिक दृष्टि पर प्रकाश डालने वाला पत्रिका था। हरिजन समाचार पत्र सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1930। राइट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन सी 1933। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन साप्ताहिक पत्रिका अंग्रेजी भाषा में 1933 में प्रकाशित की गई। इन्होंने गुजराती में हरिजन बंधु एवं हिंदी में हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र 1948 में प्रकाशित किए, इनका उद्देश्य इन समाचार पत्रों द्वारा अछूतों को अस्पृश्यता हटाने के लिए मुख्य रूप से प्रेरित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन बंगाली समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा था? ऑप्शन ए सर्वप्रथम जुड़ा था राजनीतिक से, ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी सोम प्रकाश, ऑप्शन सी समाचार दर्पण, ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सोम प्रकाश। सोम प्रकाश समाज पत्रिका पहली बंगाली समाचार पत्र जो राजनीतिक मामले से जुड़ा था। इनका प्रकाशन द्वारका नाथ विद्याभूषण द्वारा 1858 ईस्वी में कोलकाता से किए गए थे, जिसमें अंग्रेज के विरुद्ध खबरें छापी जाती थी। यह भारत का महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया था। पहले बंगला समाचार पत्र समाचार दर्पण, जिसे विलियम कैरी द्वारा पहला बंगला समाचार पत्र समाचार दर्पण था, जिसे विलियम कैरी द्वारा 1818 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था।
बंगदूत समाचार पत्र कितनी भाषा में छापी जाती थी? ऑप्शन ए 1 भाषा, ऑप्शन बी 2 भाषा, ऑप्शन सी 3 भाषा, ऑप्शन डी 4 भाषा। राइट आंसर ऑप्शन डी 4 भाषा। बंगदूत समाचार पत्र 1822 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर और राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था, जो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। यह 4 भाषा में अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, फारसी में प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी समाचार पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? ऑप्शन ए अगरकर, ऑप्शन बी कैलनकर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए अगरकर। केसरी समाचार पत्र दैनिक समाचार पत्रिका था। यह पत्रिका की शुरुआत 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर और चिपलंकर ने मिलकर किए थे। इसके पहले संपादक गोपाल गणेश अगरकर बने थे। यह मराठी भाषा के प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्रिका था। बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक बाद में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समाचार पत्र का नाम बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया बदलकर कर दिया गया था? ऑप्शन ए नेशनल पेपर, ऑप्शन बी मद्रास मेल, ऑप्शन सी बॉम्बे टाइम्स, ऑप्शन डी पायनियर। राइट आंसर ऑप्शन सी बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स समाचार पत्र जो 1836 में बॉम्बे में प्रकाशित किए गए समाचार पत्र था। 1861 में इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। यह समाचार पत्र पश्चिम भारत के ब्रिटिश निवासियों की सेवा के लिए समाचार पत्र प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू में प्रथम समाचार पत्र किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1920। राइट आंसर ऑप्शन बी। हरिदत्त द्वारा जामे जहां नुमा नामक उर्दू प्रथम समाचार पत्र 1822 ईस्वी में कोलकाता में छापी गई साप्ताहिक पत्रिका थी। यह समाचार पत्र उर्दू और फारसी दोनों भाषा में छापी जाती थी, किंतु अंततः यह फारसी भाषा में ही छापी जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम संध्या समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए स्वदेश मित्र, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी नेशनल पेपर, ऑप्शन डी मद्रास मेल। राइट आंसर ऑप्शन डी मद्रास मेल। मद्रास मेल भारत का प्रथम संध्या समाचार पत्र 1868 ईस्वी में मद्रास से पारित की गई थी। बाद में इसे द मेल के नाम से जाना गया। यह समाचार पत्र चार्ल्स लोसेन और हेनरी कॉर्निश द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्रिका थी, जो देश विदेश की जानकारी प्रदान करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए बॉम्बे हेराल्ड, ऑप्शन बी बंगदूत, ऑप्शन सी रक्त गुप्तार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए बॉम्बे हेराल्ड। मुंबई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मुंबई हेराल्ड, जिसे 1789 ईस्वी में गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया। बाद में इसका नाम बदलकर मुंबई गजट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त गुप्तार पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए दयाल सिंह मजीठिया, ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट आंसर ऑप्शन सी। रक्त गुप्तार समाचार पत्रिका 1851 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी खरसेद जी कामा द्वारा मुंबई से प्रकाशित किया गया अंग्रेजी और गुजराती मासिक पत्रिका थी। यह पत्रिका पारसी के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सुधार संबंधित पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जेम्स सिक्की, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन डी तिलक। राइट आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा 1835 में समाचार पत्रों पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाने के कारण उसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मिलान सही है, सुमेलित है? ऑप्शन ए स्वदेश मित्रम, GS अय्यर, यहाँ पर अय्यर होगा, GS अय्यर। ऑप्शन बी इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सुमेलित है। स्वदेश मित्रम GS अय्यर द्वारा,
इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन से जो है अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा पारित किया गया है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।